प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के निर्माता हैं विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। आप जुड़े हुए हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियों से। भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछली बार मैंने आपको श्री कृष्ण और उद्धव के बीच हुए संवाद के वीडियो से परिचित कराया था। आज की कहानी भी संवाद ही है, लेकिन एक काव्य रचना के रूप में, जिसे मैंने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के काव्य संग्रह रश्मि रथी से लिया है। कृष्ण दुर्योधन की सभा में शांति दूत बनकर जाते हैं, ये तो हम सभी को मालूम है, और मात्र 5 गांवों की मांग करते हैं। उस पर भी दुर्योधन नहीं माना और मना कर देता है, और वो युद्ध के लिए अडिग रहता है। मतलब वो तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं था। उसके बाद कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं और युद्ध के लिए ललकार करके वो निकल जाते हैं वहाँ से। वापसी के मार्ग में उन्हें कर्ण दिखाई देता है। तत्पश्चात कृष्ण उसे अपने रथ में बैठा लेते हैं और फिर होता है कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद, कविता के रूप में, काव्य के रूप में। आइए देखें इसे महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कितने सुंदर काव्य शब्दों में वर्णित किया है। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर के ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला, परस्पर बात चली, शम दम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हर ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो, हे वीर तुम ही बोलो, अकाम क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वो भी कौरव को भारी है। मत गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रगट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्षण विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओर धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग ना उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बन सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 पहर, पांडव से लड़ने हो तत्पर। माँ का स्नेह पाया ना कभी, सामने सत्य आया ना कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष है इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का है तू तनय श्रेष्ठ, बाल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पड़ तृण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चंवर दुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभाग होगा, आनंद चमत्कार जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझे दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके।
सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा, हम बड़ी ये माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मुन ये सोचा करता हूँ, कैसी होगी वो माँ कराल, कैसी होगी वो माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको पालती, उदर में रखकर जिसको जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वो नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वो नहीं नारी कुलपाली थी, सर्पणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका हिय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। माँ का पै भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्वनी बनी रही, सबकी भौ मुझ पर तनी रही। कन्या वो रही अपरिणता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलीन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुध न ले सकी, छाया अंचल की दे न सकी। 5 तनय फूली फली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या हुआ कि अब अकलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती हैं और फिर बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझसे दूर हट खड़ी रही। वो पाप अभी भी है मुझ में, वो शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वो डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। ये अभिनंदन नूतन क्या है केशव, ये परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धन जम नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब ये समाज निष्ठो निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय स्वंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुम्बन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। तो ये थी महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना का पहला भाग, जहां कर्ण ने श्री कृष्ण को निरुत्तर कर दिया। कर्ण का संवाद जारी रहेगा अगले भाग में। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।